जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है दोस्तों। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण होते आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कही लिखी हुई प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियाँ हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकाल कर एक नए जोश का संचार करती हैं। ऐसी ही एक कहानी के साथ आज मैं आपके सामने पेश हूँ। कहानी का नाम है आखिरी प्रयास और लेखक है संदीप कुमार। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा का राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापना करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर में भगवान की प्रतिमा तैयार कर राज्य महल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़ों से वार करने लगा, किंतु पत्थर का तस रहा, जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा का प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ पीछे खींच लिया कि जब 50 बार वार करने के पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस हथौड़े से पत्थर पर प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 100 स्वर्ण मुद्राएं उसकी हो जाती। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली कि हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण ही करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक प्रयास सफल नहीं हो जाए और हम उस हथौड़े के भांति अपने हाथ ना रोक लें, वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उससे हमारे कामयाबी प्राप्त हो जाए। इसलिए मित्रों, हमेशा हमें कामयाबी या नाकामयाबी के बारे में सोचे बगैर ही अपना कार्य पूर्ण करना ही चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।